नमस्कार दर्शकों, मैं हूं ऐश्वर्या कपूर और आप देख रहे हैं मेरे साथ पूछता है भारत। शुरुआत ऐश्वर्या के एजेंडा से। दर्शकों, आपने टीवी पर कई बार सुना होगा कि दाग अच्छे होते हैं जो धुल जाते हैं, लेकिन नीतीश कुमार, जी हां, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेशर्म बोल के दाग ऐसे लगे हैं जो ना कभी धुलेंगे और ना कभी भूले जाए। नीतीश के बेशर्म बोल की देश भर में निंदा हो रही। सड़कों पर महिलाओं का आक्रोश उफान है, सियासत भी तेज है, लेकिन जो मुख्यमंत्री कभी किसी समय सुशासन बाबू के नाम से जाने जाते थे, सुशासन का दावा करते थे, महिला उत्थान की बातें करा करते थे, वो भला सदन में, भरे सदन में एक बार नहीं दो बार महिलाओं की गरिमा को क्यों तार तार कर दिया उन्होंने। हालांकि 24 घंटे बाद नीतीश कुमार होश में आए, न जाने वो क्या सोच रहे थे, न जाने उनके ऊपर क्या चीज हावी थी जब उन्होंने वो टिप्पणी की। एक बार नहीं दो बार माफी मांगी। उन्होंने कहा कि अगर उनसे गलती हुई है और सदन में वो अपना बयान वापस लेते हैं। वो कहते हैं कि मैं अपनी निंदा खुद करता हूं, लेकिन क्या यह काफी है? बार बार माफी मांगी, यह अच्छी बात। कोई और दूसरा नेता होता, और ऐसे हैं कई अड़ियल, तो नहीं मानते, लेकिन क्या माफी मांगना काफी है नीतीश कुमार के लिए? पूछता है भारत, पूछता है भारत। क्या उन्होंने जो बोला, वो शब्द, जो बेइज्जती की उन्होंने महिलाओं की, वो धुल जाएगी? क्या वो दाग कभी धुलेंगे? 24 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चुका, लेकिन इंडिया अलायंस, ये जो इंडिया गठबंधन के नाम से अपने आप को बहुत गर्व के साथ बोलते हैं हम इंडिया अलायंस हैं, जो असली में इंडिया अलायंस है, अब तक मौन क्यों है? फिंगर ऑन द लिप्स क्यों है? क्यों चुप है? क्यों चुप है सोनिया गांधी? क्यों चुप है प्रियंका गांधी? क्यों चुप है ममता दीदी? क्यों चुप है डिंपल यादव? क्यों? पूछता है भारत। महिलाओं के अपमान पर विपक्ष चुप रहता है। विपक्ष महिला आरक्षण पर सदन में शोर मचाता है कि नहीं होना चाहिए, बहाने ढूंढते हैं, लेकिन महिलाओं पर बेशर्म बोलने वाले व्यक्ति के खिलाफ एक शब्द नहीं, 24 घंटे बीत चुके हैं। लेकिन जैसे बच्चों को क्लास में बिठा दिया जाता है, फिंगर ऑन योर लिप्स, कुछ बोलना नहीं, वैसे चुप बैठे हैं सारे विपक्षी नेता। ऐसे में दर्शकों, आपके जहन में यह सवाल उठ रहा होगा कि इंडिया गठबंधन प्रधानमंत्री मोदी से टक्कर कैसे लेगा? ये ऐसे बिना रीढ़ के नेता जो सिर्फ ये अलायंस ठीक रहे, हर गलती माफ कर। ऐसा लगता है कि विपक्ष प्रधानमंत्री मोदी का विरोध करते करते बौखला गया है। बौखलाहट है ये। कहीं यही तो वजह नहीं इस तरह की टिप्पणियों की, कि उन्हें अब समझ नहीं आ रहा कि क्या बोले। कभी महिलाओं का अपमान करते हैं, कभी सनातन का अपमान करते हैं, तो कभी सेना का अपमान करते हैं, कभी पिछड़ों का अपमान करते हैं, और तो और देश का अपमान करते हैं, क्योंकि उन्हें सिर्फ मोदी को हराना है। महिला का अपमान, देश का अपमान, सनातन का अपमान, ये क्या कहां जाके रुकेंगे? कहा नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, वो सपना पाले हुए हैं अपने अंदर, किसको नहीं पता है। और तेजस्वी बिहार के मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, उन्होंने तो कल आके डिफेंड कर दिया। मैं बता रहा हूं तेजस्वी यादव, आपको डिफेंड नहीं, नीतीश कुमार की माफी से कुछ नहीं होगा, उन्हें पब्लिक लाइफ से संन्यास लेना पड़ेगा। उन्हें अब बिहार का मुख्यमंत्री बने रहने का कोई अधिकार नहीं। और अगर आप ये उनकी स्टेटमेंट को डिफेंड कर रहे हैं, तो जनता आपको भी आंक रही है, और जनता अपने तौर पर जवाब देगी, और जनता का जवाब वोट होता है, यह आप भी जानते हैं। जो राजनेता महिलाओं का सम्मान नहीं कर सकते, हाँ, वो इस देश की सत्ता में आना चाहते हैं। जो इस देश की आधी आबादी, आपसे पूछता हूं दर्शकों, आपके घर में
सबके घर में, हम सबके मां, बहन, बेटी, किसी ना किसी तौर पे महिलाएं, उनसे पूछिए उनको कैसा लगा, तब आपको समझ में आएगा। हो सकता है हम डेमोक्रेसी में रहते हैं, देश में आजादी है, संविधान ने आजादी दी है। आप बीजेपी को वोट करें, कांग्रेस को वोट करें, सपा को, बसपा को, आपको आंकना है कौन आपके लिए ठीक है। लेकिन ये जो सोच है, जिसको पहले सेक्स एजुकेशन के नाम पे नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव चाह रहे थे, दे विल मतलब हाइड इट अंडर द रग, कि कारपेट के नीचे जैसे मिट्टी छुपा देते हैं वैसे उठा के छुपा देंगे, छुप जाओ छुप जाओ। अर्नब गोस्वामी ने कल ही साफ कर दिया था, कोई ना लेफ्ट ना राइट, रिजाइन। लेकिन इंडिया अलायंस चुप है, क्यों? क्योंकि उनको सूट करता है, उनको सूट करता है। अगर गलती होती तो नीतीश कुमार 2 बार नहीं दोहराते, वो उनकी सोच है। मैं वो सब बातें नहीं दोहराना चाहता, क्या क्या कहा उन्होंने, इन आउट, महिलाओं को पढ़ाओ किस, उस बरगलाहट, उस बौखलाहन जो भी उन्होंने बोला, उसका कोई औचित्य नहीं है। और इसीलिए उनको आज आके 4-5 बार माफी मांगनी पड़ी, बट दैट्स नॉट इनफ। सवाल अब इंडिया अलायंस से है, सवाल अब राहुल गांधी से लेके अखिलेश यादव तक है, ममता बनर्जी से लेके सोनिया गांधी तक है, प्रियंका गांधी से लेके डिंपल यादव तक है, कि आप लोग कहां खड़े हैं इस पे। आपको मोदी के विरोध करते रहना है या देश की आधी आबादी के लिए खड़ा होना है? पूछता है भारत, पूछता है भारत। प्ले द स्पेशल रिपोर्ट। चुनावी मौसम है, ऐसे में नीतीश के अश्लील ज्ञान ने विपक्ष को बैकफुट पर धकेल दिया है। लेकिन विपक्ष मौनी बाबा बना हुआ है। इंडी गठबंधन बड़े जोर शोर से महिला उत्थान की बात करता है, महिला आरक्षण पर सदन में शोर मचाता है। लेकिन जब इंडी गठबंधन का कोई बड़ा नेता महिलाओं पर बेशर्म कथा सुनाता है तो विपक्ष की जुबान सिल जाती है, मानो ऐसा कि इंडी गठबंधन के नेता किसी दूसरी दुनिया में विचरण कर रहे हो। लेकिन पीएम मोदी ने कड़े शब्दों में इंडी गठबंधन के उस बड़े नेता के अश्लील ज्ञान की निंदा की है। वो इंडी अलायंस के नेता ने विधानसभा के अंदर, जिस सभा में माताएं बहनें भी मौजूद थी, कोई कल्पना नहीं कर सकता है ऐसी भाषा में बद्दी बातें की। कोई शर्म नहीं है उनको। नीतीश की गंदी बात पर सियासत गर्मा गई है। पटना से लेकर दिल्ली तक विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। देश में महिलाओं का आक्रोश उफान पर है। और तब जाकर यानी 24 घंटे बाद नीतीश को होश आया। लेकिन तब तक नीतीश पर दाग लग चुका था। दामन पर लगे दाग धोने के लिए नीतीश ने कई बार माफी मांगी, लेकिन बीजेपी नीतीश के इस्तीफे पर अड़ी है। अगर मेरी किसी बात को लेकर के तकलीफ हुई है तो मैं अपनी बात को वापस करता हूं और मैं अपनी निंदा करता हूं। आपने कहा मुख्यमंत्री शर्म करें, मैं न सिर्फ शर्म कर रहा हूं, मैं इसके लिए दुख प्रकट कर रहा हूं। हर माता बहन को लग रहा है जैसे व्यक्तिगत रूप से अपमानित महसूस कर रही है। और हम लोग भी सदन में कल बहुत ही अपने आप को लज्जित और शर्मिंदगी महसूस कर रहे थे जब बयान आ रहा था। ये माफ करने का विषय नहीं। नीतीश के बेशर्म बोल पर आज भी विधानसभा में जोरदार हंगामा हुआ। बीजेपी ने सदन का बहिष्कार कर दिया। लेकिन सवाल ये कि पहले अपमान और फिर माफी से नीतीश के दाग धुल जाएंगे। सवाल ये भी कि आखिरकार सियासत की शिकार महिलाएं कब तक होती रहेंगी। और सबसे बड़ा सवाल ये कि इंडी गठबंधन का पूरा धड़ा 24 घंटे बाद भी चुप क्यों है। पूछता है भारत। जी हां, पूछता है भारत। मनोज दास मनु जेडीयू के नेता हैं, वरिष्ठ पत्रकार राहुल देव जी हैं, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अनुराग भदौरिया, वरिष्ठ पत्रकार हर्षवर्धन त्रिपाठी जी। हर्षवर्धन जी बहुत दिनों बाद, और मेरे साथ
कोटा राजस्थान से जुड़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और युवा नेता शहजाद पूनावाला। मैं सबसे पहले आपसे पूछ रहा हूं मनोज दास मनु जी, क्या माफी मांगना सही है? क्या आपको नहीं लगता कि नीतीश कुमार जी को अब मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे देना चाहिए? देयर इज समथिंग रॉन्ग। देखिए, पूरे भारत ने देख लिया मनोज, जब माफी मांग नहीं, पूरे भारत ने भी देखा है और बहुत कुछ देखा है। आज जिस तरह से भाजपा इस बात को आगे पीछे कर रही है, उससे कुछ होने वाला नहीं है। हमने इस्तीफा का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि मुख्यमंत्री जी ने अगर बोला तो बड़ी अगर नहीं पहले बेबाकी से उन्होंने अपनी गलती को महसूस किया और गलती माना। मनोज जी, अगर नहीं पहली बात तो बोला, और एक बार नहीं 2 बार बोला। पहली बार विधानसभा में, दूसरी बार विधान परिषद में। ये मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है, आपको मेरे से बेहतर पता है, क्योंकि बिहार की राजनीति में पिछले 24 घंटे में कोई भी आदमी जो इतना सभी सक्रिय है सिर्फ यही बात कर रहा है कि नीतीश बाबू के साथ दिक्कत क्या है, व्हाट्स रॉन्ग विद नीतीश कुमार। ये कैसे बोल सकते हैं? और गलती एक बार होती है, 2 बार नहीं होती है। मनु जी, बिहार की जनता को ऐसा नेता चाहिए। नहीं, नीतीश बाबू इज अ सीनियर लीडर, हां मैं मानता हूं, बट कुछ इन प्रिंसिपल दिक्कत है। ये क्या सोच है? महिलाओं को क्या सोचा है आपकी पार्टी ने? इज शी ओनली देयर फॉर से, मतलब अब क्या हो क्या रहा है? मनु जी देखिए, हाँ देखिए सुषमा साहब, हाँ, कि जितना महिलाओं के प्रति हम लोग सम्मानित करते हैं, उतना आज तक कोई दल नहीं सम्मानित करता है। ओहो। और महिलाओं के लिए जितना मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने कार्य किया है, उतना कोई नहीं कार्य किया है। अच्छा। हम महिलाओं को जिसने आज अपमानित हमेशा से करते आ रहे हैं, वे आज यहाँ कर रहे हैं। तो इसलिए कौन काम नहीं, जितने भी महिलाओं को सबसे पहले पंचायत प्रतिनिधियों में अगर कोई आरक्षण दिया है तो वो नीतीश कुमार जी ने दिया है। अच्छा। महिलाओं के शिक्षा के लिए नीतीश कुमार जी ने किया है। ऐसी कोई बात नहीं है कि अगर उन्होंने इस चीज को कहा है तो उन्होंने गलती मान ली है। इस चीज को नहीं कहा, उन्होंने महिलाओं को एक वस्तु बना दिया, रहता ही नहीं है। नहीं मनोज कुमार मनु जी, आपने शायद सुना नहीं कि आपके माननीय नेता ने क्या कहा, और मेरा बिल्कुल मन नहीं कर रहा है दोबारा वो चलाने का। हमने पूरी तरह से भारत सुन चुका, देश की महिलाएं जवाब पूरी तरह से सुना है। बहुत अच्छा किया, सुना है, हम सब सुनी है। देश की महिला नहीं जवाब दे रही है, बीजेपी की जो महिला है वही आ रही है किसी के कहने पर। अच्छा। समय आएगा, सबका जवाब दिया जाएगा। हमने कहा है, हम बेबाकी से अपनी गलती स्वीकार करते हैं, मुझे दुख, लेकिन इन लोगों को हिम्मत नहीं होता है किसी गलती को स्वीकार करने का। अच्छा शहजाद, ठीक है मनोज जी, शहजाद वो कह रहे हैं भाई उन्होंने माफी मांग ली, बात इज ओवर। शहजाद पूनावाला। देखिए, सबसे पहले तो ये मेरा सौभाग्य है कि मैं ऐश्वर्या जी आपके और हर्षवर्धन त्रिपाठी जी के साथ जुड़ा हूं फिर से आपके शो पर दुर्भाग्य है कि इस विषय पर जुड़ा हूं। एक समय था कि बिहार की राजनीति में नीतीश जी को सुशासन बाबू कहा जाता था, आज नीतीश जी को बेकाबू बाबू कहा जा रहा है। और देखिए 2-3 विषय है। एक तो नीतीश जी स्वयं कह रहे कि मुझसे गलती हो गई, चलिए मैं क्षमा मांगता हूं। तेजस्वी यादव इसे सेक्स एजुकेशन बता रहे थे। अशोक मंत्री हैं इनके, अशोक जी, वो कह रहे थे कि देखिए कॉन्डम की एड भी तो चलती है। ललन सिंह जी भी जस्टिफाई कर रहे थे। तो अब बताइए कि किस मुंह से ये जस्टिफाई कर रहे थे। अच्छा, तीसरी बात, मैं बीजासन माता की धरा से अभी आया हूं, बूंदी से आया हूं। हम लोगों ने नवरात्र का पर्व मनाया, मातृशक्ति महिला शक्ति का हम वंदन करते हैं। हमारी सनातन संस्कृति महिला शक्ति का वंदन करने वाली। महिला को भोग का विषय, उसको केवल सेक्स या ऑब्जेक्ट की तरह देखने का विषय, ये सनातन सोच नहीं है। ये वो विकृत सोच है जो महिलाओं को फिर एक प्रकार से बंधक बनाती है और उनका बलात्कार करती है, या सेक्स स्लेव यजीदी बनाती है, यजीद को जैसे सेक्स से बनाती। तो ये मूलतः सनातन सोच में फिट ही नहीं होता कि आप किसी महिला को मात्र एक भोग का विषय देखिए। तो अगर ये देखा जा रहा है नीतीश बाबू की सोच की तरह, तो कौन सी संगत है उनकी कि आज वो सुशासन बाबू जो बच्चियों को साइकिल देते थे, आज वो बच्चियों को भोग के विषय के रूप में देख रहे हैं। तो ये कितना बड़ा सियासी धर्मांतरण सोच में हुआ है।
मतलब कि महिला का वंदन करना जो मोदी जी के साथ थे तब करते थे, हमने नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित किया, ये हमारी सनातन सोच है। वहां से उठकर आज ऐसी सोच पे आना जो एक प्रकार से हमास को तो सजदा करती है, परंतु आज महिलाओं को शुद्ध रूप से भोग का विषय सोचती है। तो मेरी चिंता का विषय यह है कि इनके पूरे गठबंधन में महिलाओं के प्रति कैसी सोच है। और देखिए ना, ममता दीदी का कोई स्टेटमेंट आया, प्रियंका वाड्रा का कोई स्टेटमेंट आया, राहुल गांधी का कोई स्टेटमेंट आया, न केवल कोई स्टेटमेंट ना आया, अब जहां पर मैं बैठा हूं कोटा, वहां पर एक मंत्री ऐसा है जो कहता है राजस्थान बलात्कार में नंबर 1 इसलिए है क्योंकि महिलाओं को मर्दों का प्रदेश है ये मानना पड़ेगा। मतलब कि इट इज अ मैन्स लैंड, देयरफॉर ही इज एंटाइटल्ड टू रेप अ वुमन। ये शांति धारीवाल ने कहा, मैं जहां बैठा हूं वहां पर। और इस सोच वाले व्यक्ति को लड़की हूं लड़ सकती हूं का नारा देने वाली प्रियंका वाड्रा ने टिकट दिया है। इसका मतलब ये सियासी धर्मांतरण सोच का जो हुआ है ना, द पॉलिटिकल कन्वर्जन ऑफ द थॉट प्रोसेस वेयर यू स्टॉप referring to women as Ma Durga or referring to women as Shakti and you look at women as only sexual object, ये हुआ है जेडीयू के साथ। ये निश्चित रूप से ऐसी संगत ये बर्दाश्त समाजवादी पार्टी की संगत है। इन्होंने बोला बॉयज विल बी बॉयज। ओके, तो ये सोच है। राहुल देव जी और हर्षवर्धन जी। राहुल देव जी, व्हाट्स रॉन्ग? कुछ दिक्कत है नीतीश कुमार के साथ इन प्रिंसिपल? उनके कई वीडियोस अब अचानक आ गए, वो किसी के देहांत के बाद पूजा में गए, उसके ऊपर फूल चढ़ाने के अलावा अपने ही नेता के ऊपर फूल चढ़ाई है। व्हाट इज हैपनिंग आई डोंट नो, बट मैं ये कह रहा हूं, ये सोच बताते हैं ये किस तरह की सोच है। कोई भी आदमी इसको डिफेंड नहीं कर सकता। और मुझे बहुत खराब लगा जब तेजस्वी यादव ने भी, वो युवा है, और नीतीश कुमार ने अपनी स्पीच में उनकी तरफ इशारा करके भी कहा कि इनके भी बहुत भाई बहन स्पीच में, फिर इसको डिफेंड नहीं किया जा सकता। राहुल देव जी, निश्चित रूप से इसका कोई बचाव नहीं है। ये बिल्कुल शर्मनाक बयान था, शर्मनाक बात थी, शर्मनाक उनकी नीयत नहीं थी ऐसा मैं कहूंगा, लेकिन उनकी भाषा और जिस तरीके से उन्होंने कहा वो कैसे कह गए, मैं खुद इस पे बहुत हैरान हूं। वो जो कहना चाहते थे, जो मैंने बयान पूरा उनका सुना है, एक एक शब्द सुना है, वो स्त्री शिक्षा को जन्म दर की कमी से जोड़ रहे थे कि शिक्षित महिलाएं जब होती हैं तो वो अपनी स्वतंत्रता का शिक्षा को उपयोग करके अपने पतियों पर उनको समझा सकती हैं कि इसको किस तरह से करना है, और जिससे जन्म दर नीचे आए। उन्होंने आंकड़े भी दिए कि 4.3 से 2.9 की बिहार की जन्म दर आ गई है। लेकिन उन्होंने जो तरीका अपनाया, जिस भाषा का इस्तेमाल किया, जहां पर उन्होंने ये बात कही, वो बिल्कुल गलत था, शर्मनाक था, और उसका कोई भी बचाव नहीं है। लेकिन मैं ये सिर्फ कहूंगा, और मैं जहां उनकी उसको शर्मनाक भी कह रहा हूं और बिल्कुल स्पष्ट निंदा कर रहा हूं उनकी उस बात का, मैं उनकी इस बात की प्रशंसा करता हूं कि उन्होंने अधिकांश, आज की जो एक संस्कृति बन गई है कि कोई प्रमुख नेता अपनी कभी कोई गलती मानता नहीं है, उन्होंने अपनी गलती मानी, अपनी निंदा की, ये कहा कि मैं खुद उस पर शर्मिंदा महसूस कर रहा हूं। मैं इसको भी हमें ध्यान में रखना चाहिए। और मैं समझता हूं कि अगर एक व्यक्ति इतनी जिम्मेदार पद पर बैठा हुआ वो क्षमा मांग रहा है, और वही उसी सदन से जहां पर उसने वो बात कही, उसी सदन में वो ये अपनी क्षमा भी मांग रहा है, तो फिर उसको छोड़ देना चाहिए। इस पर आप बहुत ज्यादा खींचना चाहेंगे तो मैं उसके पक्ष में नहीं हूं। व्याख्याएं हर तरह की हो सकती हैं, अपने अपने हितों के हिसाब से, अपनी दृष्टि के हिसाब से, लेकिन कुल मिलाकर ये बहुत ही एक दुर्भाग्यपूर्ण प्रकरण है भारतीय राजनीति में जो हुआ है। और इसको मैं समझता हूं कि याद रखा जाएगा कि जुबान कई बार फिसल जाती है तो कितना बड़ा नुकसान हो सकता है, और कितना ज्यादा हमें सावधान होकर बोलना चाहिए कहीं भी हो हम। विशेष मुझे लगता है राहुल देव जी, आप इसको जबान फिसलना, मैं इसलिए आपसे सहमत नहीं हूं। जबान फिसलती एक बार है, हर्षवर्धन जी 2 बार नहीं, स्ट्रक्चर्ड वे में नहीं, विधानसभा में और फिर विधान परिषद में माफी मांगी। हाँ राहुल देव जी, बिल्कुल माफी मांगी, और ठीक किया। कई नेता तो माफी भी नहीं मांगते, नीतीश कुमार ने माफी मांगी और मैंने वो कहा भी कि माफी मांगी। लेकिन हर्षवर्धन जी, क्या माफी काफी है? हर्षवर्धन, देखिए ऐश्वर्या जी, अगर कोई गलती किसी से हो गई और उसने माफी मांग ली तो काफी नहीं, वो संपूर्ण हो जाती है। उसके बाद कोई बातचीत करने की गुंजाइश रह नहीं जाती है। अगर कोई सचमुच शर्मसार हो रहा है, माफी मांग रहा है। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम को 2 हिस्सों में मैं देखता हूं। पहले उसके मूल हिस्से की बात करते हैं, जो नीतीश कुमार ने बात कही। अब बड़ा आश्चर्यजनक है, मैं देख रहा हूं कि नीतीश कुमार ने तो माफी मांग ली,
लेकिन राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता विशेष करके वो टीवी डिबेट में आ रहे हैं तो वो कह रहे हैं कि अरे ऐसा क्या हो गया, नीतीश जी ने कौन सा ऐसा गलत बोल दिया, आप सेक्स एजुकेशन नहीं जानते हैं, आप वो मगही वाले हैं। अरे भैया हम सब जानते हैं और इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं कि आप किसी भी बच्चे को, लड़का हो या लड़की हो, उसको सेक्स एजुकेशन पढ़ाइए, जितनी आपको शरीर की जीव विज्ञान की रचना है, जितनी लैंगिक व्याख्या करनी है सब करिए। लेकिन नीतीश जी ने जो किया वो किसी भाषा के साथ, किसी राज्य के साथ जोड़ना, ये और शर्मसार करने वाला है। बिहार ऐसे रहता है क्या? बिहार का बौद्धिक, शैक्षिक और जो हम इंटेलेक्चुअल स्तर कहते हैं वो ऐसा हो गया है क्या? मुझे पूरी तरह से अब ये लगता है और मैं ये बहुत गंभीरता से कह रहा हूं, नीतीश कुमार जी की मानसिक स्थिति राज्य के मुख्यमंत्री के पद पर रहने लायक नहीं है। और मैं वो अशोक चौधरी जी के पिताजी की पुण्यतिथि थी, पुष्प अर्पित करना था उनके पिताजी महावीर चौधरी जी को, उन्होंने फूल उठाया अशोक चौधरी के ऊपर ही। अब वो क्या हम कहें, मतलब बड़ा विचित्र सा है ये। लेकिन क्योंकि राजनीति में तो नेता जब तक सत्ता में रहता है तो वो अपने आला कमान के खिलाफ कुछ बोलता ही नहीं, वरना आदमी नाराज हो जाए कि पिताजी मेरे नहीं है, आप मेरे ऊपर फूल डाल रहे हैं। और वो जनता दरबार कर रहे थे, जनता दरबार में कोई मामला आया तो उन्होंने कहा गृह मंत्री को फोन लगाओ। अब अफसर क्या कहे कि भैया गृह मंत्री जी कहाँ है, खोजिए गृह मंत्री को, तो पता कीजिए कौन है गृह मंत्री। अब खुद को खुद से माफी तो की जा सकती है, खुद की खुद से निंदा भी हो सकती है, खुद को खुद से फोन कैसे लगाए? और सिर्फ ये एक मसला नहीं है, पटना में लाठीचार्ज हुआ तो उनसे पूछा पत्रकारों ने तो उनका अच्छा ऐसा हो गया क्या, कौन कहां, अगल बगल अपने देखने लगे। एक के बाद ऐसी ढेर सारी घटनाएं हैं जो राष्ट्रीय स्तर पर चल रही, वो तो अलग है। अब वो बिहार के लोग बताएंगे कि सरकार असली चला कौन रहा है। ये है पहला पक्ष। मुझे लगता है कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद की कुर्सी पर बैठने के योग्य नहीं, और ये मान लेना चाहिए। कई बार होता है, वो उम्र की वजह से नहीं है, कई बार हो सकता है कि कुछ स्थितियां हो, ये भी हो सकता है कि उनको ज्यादा तनाव हो, कुछ दिन के लिए वो आराम करे, कुछ सलाह ले, तो उसके बाद वो पूरी तरह से दुरुस्त हो जाए। एक पहलू है। दूसरा पहलू, जब आप उसको प्रजनन दर से और शिक्षा से जोड़ते हैं और उसके बाद आपकी पूरी पार्टी में कोई एक व्यक्ति बोलने की स्थिति में नहीं है और उसको डिबेट किया जा रहा है कि नहीं नहीं ये तो सब गड़बड़ हो गए, सब भारत में तो किसी को ये सब पता नहीं है, सब दबा के रखते हैं। अरे भैया तो क्या करिएगा, बाथरूम में नहाते हैं तो कल से विधानसभा और लोकसभा में वर्णन कीजिएगा क्या कि सफाई कैसे कैसे करना है। धरती पर सब एक ही तरह से आए, वो भी वर्णन चलचित्र की तरह कीजिएगा क्या? शर्मसार करना देश को बंद करिए नेताजी लोग, आप लोगों की बेशर्मी से वैसे ही देश बहुत। मनोज जी जवाब दीजिए उसके आधारों से। बस कीजिए, अभी ये तमाशा बहुत हो गया, बंद कर दीजिए इसे। मनोज जी, हर्षवर्धन जी ने बिल्कुल क्लैरिटी से बोल दिया। देखिए इनके नहीं, अच्छी बात है, क्लियरिटी बोलनी ही चाहिए। क्लियरिटी और विषय पर बोले रहते तो एक बात होता। हम तो आपको कर रहे हैं कि जब हमने बोला और उसको हमने जब माफी मांग लिया तो फिर इसका क्या होता है? बहुत सारे लोग तो करने के बाद भी माफी नहीं मांगते हैं। अब उसकी चर्चा मैं यहाँ नहीं करना चाहता हूँ क्योंकि डिबेट है, ये राष्ट्रीय स्तर पर डिबेट हो रहा है, लेकिन पूर्व के घटनाओं पर भी तो इन लोगों को बोलना चाहिए। मैं तो अगर कुछ गलत नहीं बोला होता तो फिर हम आपसे माफी क्यों मांगने के लिए जाते हैं? अगर उसी सदन में हमने माफी मांगा और आप कह रहे हैं कि इंडिया के नेता या इनके नेता वो चुप हैं, जब नीतीश कुमार जी ने अपनी गलती मान ली तो फिर इस पर किसी को बोलने का क्या अधिकार रहता है? मुझे नहीं लगता है कि कोई अधिकार है किसी दूसरे लोगों को इस विषय पर बोलने का। और जब उन्होंने ही गलती मान ली तो फिर इसका कोई है नहीं। अब कहने के लिए तो आप लोग बहुत कुछ कह सकते हैं, किसी को कोई रोका भी नहीं है। कोई आदमी मणिपुर में जब क्या हुआ हम लोग बोलते भी नहीं है, उस पर कोई आदमी नहीं बोल सकता है। किसने शादी करके पत्नी को छोड़ दिया, इस पर हम लोग नहीं बोल सकते हैं, आप लोग भी नहीं बोल सकते हैं, मजबूरी भी है। मनोज जी, इसीलिए देखिए नीतीश कुमार जी सब कुछ बोल सकते हैं। हम तो कहेंगे नहीं मनोज जी, नीतीश कुमार जी ने जो बोला ना, नहीं नीतीश कुमार जी तो कुछ भी बोल सकते हैं। उन्होंने तो महिलाओं को एक वस्तु बना दिया, उन्होंने तो संभोग का एक व्यक्ति बना दिया। उन्होंने तो बोला, देखिए उनकी गलती आप चाहते नहीं उनकी गलती, उन्होंने अपनी गलती मानी। आप गलती एक बार करते हैं कि दो बार करते हैं? नहीं मनोज ओनली मनोज हटाइए फोन। मनोज जी गलती एक बार करते हैं, दो बार करते हैं? अब बताइए। नहीं इसकी जवाब नहीं क्या होता है?
नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूं, only me and मनोज करें कि 5 बार कहें। जिस सदन में जिस सदन में हमने कहा, क्या कहा? हमने अपनी गलती मानी, खत्म हो गया। और जिसने अपनी पत्नी को नहीं, मुझे ये बताइए मनोज मनु, जेडीयू के नेताजी, गलती एक बार होती है कि 2 बार होती है? नहीं, पहले आपने विधानसभा में बोला, फिर आपने विधान परिषद में बोला, पूरे देश की महिलाओं को आपने सेक्सुअल रिलीज की एक वस्तु बना दी। और अगर अब आपको डायरेक्टली या इनडायरेक्टली नेताओं को टारगेट करना है तो करिए, लेकिन पहले ये मानिए कि शर्मिंदा, बेहुदा और कुछ दिक्कत है आपके नेता के साथ। नीतीश कुमार इज नॉट फिट टू बी द चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार एनीमोर। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत इन लोगों के सोच तो आपकी में सोच में है। कहीं से कोई दिक्कत नहीं है, पूरी तरह से। गलती इंसान से होती है। आप मुझे बताइए मनोज, गलती इंसान से होती है। शहजाद आ रहा हूं, शहजाद गिव मी वन मोमेंट। मनोज मनु जी, मनोज मनु, आप जब कल घर गए, आपने घर में बात की होगी, आपके घर में जैसे मेरे घर में, सबके घर में महिलाएं, क्या रिस्पॉन्स था आपके घर की महिलाओं का? हम सबके घर की महिलाओं का। हर्षवर्धन जी, राहुल देव, जेबा खान यहां पे खुद बैठी हैं। मैं कह रहा हूं आप समझिए, कुछ चीजें होती हैं आप उन्हें डिफेंड नहीं कर सकते मनोज जी। मैं तो कर रहा हूं, डोंट ट्राई टू डिफेंड इनडिफेंसिबल। अगर आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं। मैं समझने से नहीं कर रहा हूं, मैं डिफेंस नहीं कर रहा हूं, कर रहे हैं आप। नहीं कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि उन्होंने गलती किया तो उन्होंने विधानसभा के अंदर ही माफी मांगा है। और जो माफी मांग ले वो इंसान कहलाता है, और जो माफी नहीं मांग रहा है वो क्या कर रहा है? शहजाद, देखिए ऐश्वर्या जी, ये मैं बेनिफिट ऑफ डाउट नहीं देना चाहता कि ये अनफिट हो चुके हैं, मेंटली अनफिट है, या ये जो है नहीं, मैं भी नहीं, बिल्कुल समझ नहीं आ रहा कोई बात। इसलिए क्योंकि मैं आपको बताता हूं, अबू आजमी ने जो बयान दिया है, मुलायम सिंह यादव बॉयज विल बी बॉयज, आजम खान ने जया प्रदा पर जो बोला, गायत्री प्रजापति, KR रमेश को मत भूलिएगा, विजय सिंह ने बोला, कर्नाटका के MLA ने बोला, एंजॉय रेप आइटम राजस्थान नंबर 1 हुआ। और मोदी जी जो रेणुका चौधरी पर बोले, मोनिका जी जो शशि थरूर के पत्नी पर बोले, इसका भी जरा चर्चा कर लीजिए। मनोज मनु बीच में, मैंने आपके बीच में नहीं बोला है मनु जी, मैंने आपके बीच में नहीं बोला है। टीएमसी के नेता जो है रिवेंज रेप को जस्टिफाई करते हैं। पार्क स्ट्रीट की घटना होती है, नाडियाड का रेप होता है तो उसके ऊपर विक्टिम शेमिंग करते हैं। डीएमके के नेता वैरा मुथु को डिफेंड करते हैं। आईयूएमएल के नेता बोलते हैं कि अगर महिलाओं ने कंप्लेंट की तो विंग ही उड़ा दिया, पूरे महिला विंग को ही खत्म कर दिया। ये मानसिकता है पूरे गठबंधन का, मान्यवर। ये कोई गलती नहीं है, ये एक विशेष वोट बैंक को अपील करने के लिए सबसे लोएस्ट स्तर पर जाना, शाहबानू से लेकर शायरा बानू तक महिला जो विरोधी चीजें हैं उसका समर्थन कट्टरपंथियों के साथ खड़े रहकर करना। अब जब बार बार आप करेंगे तो आपकी राजनीतिक प्रवृत्ति ये बन जाएगी, राजनीतिक चरित्र ये बन जाएगा। तो मेरा यह आरोप है कि ये नीतीश जी की कोई मानसिक स्थिति का नहीं, ये उनकी राजनीतिक स्थिति की वजह से उन्होंने बयान दिया है। और दूसरी बात देखिए, भरी सभा में जब द्रौपदी जी का चीरहरण हुआ था तब फिर क्या हुआ उसके बाद प्रसंग आप जानते हैं। आज ये भरी विधानसभा में हमारे देश की आधी आबादी का चीरहरण हुआ है और इसीलिए अब इन कौरवों का नाश होना ये निश्चित है, ये कौरवों का नाश होगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं मनु जी, क्या आप अपने परिवार के किसी भी सदस्य के साथ गलती से भी ऐसी भाषा इस्तेमाल कर सकते हैं? पार्लियामेंट में या विधानसभा में ऐसी भाषा होगी, और पार्लियामेंट में राहुल गांधी चुम्मियां देते हैं, विधानसभा में ये कैसी बात करते हैं? ये पूरा चरित्र इनका ऐसा है, ये पूरे चरित्रहीन लोग हैं। ये नहीं दिया था क्या चुम्मी? राहुल गांधी ने चुम्मी दी थी ना पार्लियामेंट में, तब भी डिफेंड किया गया था कुछ लोगों के द्वारा। आज विधानसभा में आप डिफेंड करते हैं, बता दिया, देश की जनता डिसाइड करे। चुम्मी से शुरू करो, टेक्स्ट तक जाओ। ये क्या हो रहा है राहुल देव जी? आपको नहीं लगता? मैं महाभारत के श्लोकों की बात नहीं कर रहा, मैं बहुत प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ। जेबा जी आ रहा हूँ, जो ऑल्सो ज्वाइन इन आपका ऑडियो टी। राहुल देव जी, ये उनकी सोच को, अगर 1 मिनट जो हर्षवर्धन जी ने कहा कि देयर इज सम प्रॉब्लम, मैं कह रहा हूं ये उनकी सोच को दर्शाता है। कहां जा रहे हैं? आपने कहा चूक है, मैं आपको भी काउंटर कर रहा राहुल जी, और सीनियर सर, चूक एक बार होती है सर, गलती एक बार होती है। माँ बाप भी सेम गलती 2 बार करते हैं तो टाइट जड़ देते हैं बच्चे को कि ये गलती नहीं है, तू जानबूझ के कर रहा है। सेम गलती 2 बार नहीं होती सर।
अगर आप ये कहना चाहते हैं कि उन्होंने ये सोच समझकर और जानबूझकर किया, क्योंकि उन्होंने 2 बार एक ही बात कही, एक ही दिन में, एक ही समय में, पहले एक सदन में, उसके बाद दूसरे सदन में, तो मैं इससे बिल्कुल असहमत हूं। कि मैं ये साफ कह रहा हूं कि मुझे नहीं लगता उनकी पूरी बात सुनने के बाद कि उनकी नीयत महिलाओं का अपमान करने की थी। उनका तरीका पूरी तरह गलत था, उनकी भाषा पूरी तरह गलत थी, उनके शब्द पूरी तरह गलत थे, और उनका उदाहरण जो उन्होंने दिया वो पूरी तरह गलत था। लेकिन उनकी नीयत महिलाओं का अपमान करने की थी, ये बिल्कुल मैं इससे सहमत नहीं हूं। दूसरी बात, एक ही मनस्थिति में एक ही बात उन्होंने दोनों सदनों में कुछ ही समय के अंतर पे कही। अब इस पर आप उनको दिन रात तमाचे लगा लें, आप उनको कुछ भी कह सकते हैं, और उनकी फिटनेस सर्टिफिकेट जारी करने की मैं नहीं समझता कि हमको या आपको किसी को नहीं है सर, वो किसी और का काम है। यू आर राइट। शहजाद होल्ड आ रहा हूं। अभी आप भी ये कह रहे हैं और कुछ हमारे और मित्र भी कह रहे हैं, मैं अनुरोध करूंगा कि हम ये ना करें। दूसरी बात, मैं ये कहना चाहता हूं कि मैं इससे सहमत हूं कि ये ऐसी बात है जिस पर सभी नेताओं को, जो हर प्रमुख पार्टी है उसके प्रमुख नेताओं को इस पर इसकी आलोचना करनी चाहिए। इंडिया गठबंधन के नेताओं को कहना चाहिए कि ये नीतीश कुमार ने गलत बात कही है, उनसे गलती हुई है। मैं इससे सहमत हूं, इस मांग से सहमत हूं। ओके, हर्षवर्धन जी एक वापस आ रहा हूं। हर्षवर्धन जी कुछ कह रहे थे, देन आई एम कमिंग टू यू। थैंक यू हर्षवर्धन जी। देखिए ऐश्वर्य जी, राहुल जी जो कह रहे हैं मैं उससे पूरी तरह से सहमत हूं, लेकिन जब हम लोग ये चर्चा कर रहे हैं ना, तो ये कोई किसी के घर में किसी का स्वास्थ्य बिगड़ जाना या किसी का मन स्थिति क्या होना, हम उसकी चर्चा नहीं कर रहे हैं। हम इस देश के लोकतंत्र में जनप्रतिनिधि के तौर पर मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे हुए एक ऐसे व्यक्ति की बात कर रहे हैं जिसने इस देश की राजनीति में शानदार उदाहरण पेश किया है, जिसकी शुचिता, जिसकी निजी जीवन की, जिसको हम कहें कि हर तरह से बहुत शानदार रहे। लेकिन पिछले कुछ समय में अगर मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे व्यक्ति के व्यवहार में इस तरह की चीजें दिख रही हैं, ये हम सब जानते हैं, ये कोई छिपी हुई बात नहीं। मैं किसी का उदाहरण क्यों दूं, लेकिन ढेर सारे नेता है, राहुल जी तो हमसे बहुत से नेताओं के नाम जानते होंगे जो एक समय के बाद उनको नहीं समझ में आती थी चीजें। और मैं भी ये मानता हूं कि जब वो सोकर उठे होंगे, अपने पूरे सेंसेज में आए होंगे, तो उनको लगा होगा कल तो हम गलत बोल गए, और वो आकर उन्होंने माफी मांगी। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो उन्होंने तय करके ये वर्णन किया होगा, क्योंकि वो वर्णन किसी व्यक्ति के लिए, उसके लिए चिंता की बात है, दूसरे को अपमानित करेगा महिलाएं। लेकिन उनकी पूरी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल, और मैं तो चूंकि ऐश्वर्य जी आपसे पहले और कुछ डिबेट्स में था, बाकायदा जेडीयू के प्रवक्ता तो नहीं समर्थन कर रहे हैं, वो तो कह रहे हैं भाई माफी मांग ली। आरजेडी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि ना इसमें गलती है। आपने वो ट्वीट नहीं देखा भाई, उस भाषा में आपने वो ट्वीट नहीं देखा क्या, जो उनकी तरफ से ट्वीट आया? मैं तो उस ट्वीट को दिखाने को भी मतलब लायक नहीं समझता। मैं कह रहा हूं ये पब्लिक लाइफ में क्या ही हो रहा है, ये किस? जेबा जी मैं आ रहा हूं। हाँ बोलिए मैम, आप कुछ कह रहे, फिर आ रहा हूं शहजाद के बाद। जेबा जी, आपका ऑडियो ठीक हो गया मैम, कुछ टेक्निकल दिक्कत थी जी, बताइए। जी, मैं ये बोलना चाहती हूँ कि नीतीश कुमार जी ने जो भी बोला बहुत शर्मसार करने वाली घटना है। महिलाओं के प्रति कुछ भी बोलने से पहले बहुत सोच समझकर शब्दों को निकालना चाहिए। लेकिन ये बात भी सही है कि उन्होंने इंटेंशनली कुछ भी नहीं बोला। अच्छा। और जब माफी मांग ली तो फिर मुझे नहीं लगता है कि इतना इसे खींचना चाहिए। गलती थी, माफी मांग ली है, लेकिन इसमें पॉलिटिकल पार्टीज वाले, जैसे हमारे भाजपा के प्रवक्ता बार बार मांग कर रहे हैं कि इस्तीफा देना चाहिए या जो भी, तो मैं ये पूछना चाहती हूँ, मणिपुर में जो महिलाओं को नंगा करके घुमाया गया, बहुत शर्मसार कर, पूरे देश का सर को शर्म से झुका दिया। तो क्या मणिपुर के चीफ मिनिस्टर का अभी तक माफीनामा मांगा गया? और कब मांगा जाएगा? प्रधानमंत्री क्या गद्दी पर बैठ के रहने लायक है, देश चलाने लायक है? मणिपुर की महिलाओं पर उन्होंने कुछ भी टिप्पणी नहीं की। और आज जब माफी मांग ली नीतीश कुमार जी ने, फिर भी पूरे भाजपा वाले हल्ला कर रहे हैं, मणिपुर की महिलाओं पर चुप थे। ये कैसा देशभक्ति है, और ये कैसा महिला प्रेम है, और ये क्या सम्मान है महिलाओं के? ओके, शहजाद पॉलिटिकल स्टंट है, एक मुद्दा मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है जी, ऑपोजिशन को दबाने और ऑपोजिशन पर उंगली उठाने। ठीक है जेबा जी, आपका आराम से बोलिए, मैं आपके बीच में बेंडिंग कमेंट्स। हाँ ऐश्वर्या जी, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है। यहां पर 2 पैनलिस्ट ने कहा बोला गलत है, तरीका गलत है, एग्जाम्पल गलत है, नियत सही है।
ये नियत को मापने वाली मशीन जरा मुझे भी खरीद के दे दो जरा एक। जिन्होंने बोला गलत है, एग्जाम्पल गलत है, सब कुछ गलत है, पर क्योंकि नेता मेरा सहूलियत वाला है तो नियत सही हो जाती। मान्यवर, ये बात अगर कोई रास्ते पे कह देता आड़ा टेढ़ा इस प्रकार का कोई व्यक्ति, तो उसके ऊपर केस हो जाता। आज के कानून में आईपीसी के तहत उस पर केस होता। क्योंकि ये विधानसभा में बोल गए हैं तो इस पर केस नहीं हो सकता। नियत सही कहां से हो जाए? कानून टूटा है, एक तरीके से देखा जाए तो ये कानून तोड़ने वाला बयान है। और इसमें नियत को ढूंढकर, ये नियत इनकी बहुत अच्छी है तो ये मुझे मशीन चाहिए कि नियत अपनी कहां से टेस्ट करा दे हम लोग। फिर तो कुछ भी बोल दीजिए ऐश्वर्या जी, कल बोल दीजिए बॉयज विल बी बॉयज, रेप होता रहेगा। नियत तो अच्छी है ना सर। नहीं, फिर बोल दीजिए कि नहीं, वो रेप की पीड़िता जो थी, नहीं वो खुद गई थी रेप अपना करवाने। नहीं, पर नियत तो हमारी बहुत अच्छी है। नहीं, मर्दों का प्रदेश है। नहीं, पर नियत तो बहुत अच्छी है भाई, अच्छे नियत से बोली है, कोई बुरे नियत से थोड़ी बोला है। ये नियत वाली मशीन मुझे चाहिए, आप मंगवा के दीजिए मुझे। ये राहुल जी के पास होगी या जेबा जी के पास होगी, मुझे दे दीजिए, हम भी नियत चेक करते रहेंगे। फिर बोलते रहिए, कुछ भी बोलते रहिए, बलात्कार कर दीजिए, फिर नियत अच्छी है बोल देंगे, डिफेंस दे देंगे। नहीं, ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं होता। मनोज जी नहीं, ऐसे ही है। मैं कुछ बोलना चाहूंगी, ऐसे ही है। मैं आ रहा हूं, बोलिए जेबा जी, आ रहा हूं सर, आ रहा हूं। राहुल जी, ऐश्वर्या जी, मैं पूछना चाहती हूँ, शहजाद पुणे वाले उस समय सो रहे थे क्या जब मणिपुर में महिलाओं के साथ इस तरह नंगा करके घुमाया गया था? तब इनकी शर्म कहां चली गई थी? तब इनकी गैरत कहां मर गई थी? तब इन्हें शर्म नहीं आ रहा था क्या? किस चैनल पे डिबेट चला था? और किसी ने जायज ठहराया उग्रवादी को? एफआईआर हुई, केस हुए, पकड़े गए अपराधी। अब बताइए नीतीश जी पर क्या कर? सबसे पहले आप बीरेंद्र सिंह की बात, पॉइंट टेकन। राहुल जी, मैम मेरे पास समय कम है। शहजाद, अच्छा बोलिए जल्दी। हाँ, एक बार मणिपुर की निशंस घटना को किसी ने जायज नहीं ठहराया। प्रधानमंत्री ने इन एंड आउट पार्लियामेंट दोनों जगह बोला। अब मैं बोलता हूँ नीतीश जी पर प्रियंका कब बोलेगी? नीतीश जी पर ममता जी कब बोलेगी? राहुल जी एंड अदर्स ऑडियो डाउन। थैंक यू राहुल जी, एंडिंग कमेंट्स। राहुल जी, मुझे बीच में बोलने की आदत नहीं है। मैं जानता हूं सर, कोई नहीं बोल रहा है, बोलते हैं उनको रोकने की आदत नहीं है। मैं अपना जब कहा जाता है तभी बोलता हूं। मुझे शहजाद पूनावाला से कुछ कहना नहीं है। मैं जानता हूं कि उनकी समस्या मेरे साथ क्या है, या जो कोई भी उनके पक्ष में ना हो उसके साथ उनकी समस्या होती है, और उसको उकसाना या उसको सुनने वाली बातें कहना उनकी आदत है। मुझे कुछ कहना नहीं है, लेकिन मेरे विवेक ने मुझे जो बताया मैं वो साफ कह रहा हूं और अपनी बात पे कायम हूं कि उनकी नीयत अच्छी थी, बुरी थी ये मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन उनकी नीयत स्त्रियों के अपमान की नहीं थी। यही मेरे पहले भी शब्द है और यही मेरे थे और अब भी यही मेरे शब्द हैं। उनकी तरीका गलत था, उनकी नीयत स्त्रियों के अपमान की नहीं थी। राइट राहुल जी। हर्षवर्धन जी, एंडिंग कमेंट है, उसको ठीक से लिया जाना चाहिए। राइट राहुल जी। हर्षवर्धन जी। ऐश्वर्या जी, मैं फिर से दोहरा रहा हूं, नीतीश जी अगर नीयत उनकी ठीक नहीं थी और मैं इसको मान लेता हूं, तो निश्चित तौर पर उनकी मानसिक अवस्था ठीक नहीं। वो क्या बोल गए वो नहीं समझ पा रहे हैं। और अगर मैं इसको और किन शब्दों में कहूं, कैसे कहूं, मैं किसी को सर्टिफिकेट नहीं दे रहा हूं, फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं दे रहा हूं, वो मेरा काम भी नहीं। लेकिन मैं फिर से दोहरा रहा हूं कि लोकतंत्र में ऐसे ढेरों उदाहरण है। नेताओं की फहरिस्त होगी, किसी का नाम अभी लेने की जरूरत नहीं। नीतीश जी खुद उनको ऐसे नेताओं की संगत में रहे होंगे। मैं ये मानता हूं कि आज बिहार के लोगों को, बिहार की पार्टियों को सोचने की जरूरत है कि क्या उनके मुख्यमंत्री जो निर्णय ले रहे हैं वो राज्य के हित में नियत के साथ, अच्छी नियत के साथ ले पा रहे हैं। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि जनता में कह रहे शहजाद, आपने बोला मैं राहुल देव जी सिर्फ ये नहीं मानता कि चूंकि आपने कहा आप मेरे से सहमत नहीं है, मैं आपसे सहमत नहीं हूं, ठीक, लेकिन जनता को डिसाइड करने देते। लेकिन मेरे को दिक्कत इस बात से है, जिस बात का जिक्र आपने भी किया राहुल देव जी, कि इंडिया अलायंस के नेताओं को खड़े होकर इसकी निंदा करनी चाहिए। मनोज जी, और इसको ढकिए मत, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं क्योंकि बिहार की जनता जवाब देगी अपने तौर, जवाब देगी। आप ढक रहे हैं, चोट पर बोलते हैं, डंके की चोट पे ही बोला है नीतीश कुमार ने और इसीलिए भुगतेंगे। महिलाओं की बेइज्जती मत कीजिए। मैंने मनोज जी, महिलाओं की बेइज्जती मत कीजिए। के महिलाओं के सवाल पर इन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री